साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एमसीक्यू, सुकनासोपदेश का एमसीक्यू। साथियों हमने एक क्लास में 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न हल कर लिए थे। आज हमारा 16वें प्रश्न से स्टार्ट है। आज की क्लास होगी बहुत ही धुआंधार और जिसमें होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों तक ये ज़रूर शेयर करें। साथियों तो पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे इस क्लास का। वैसे तो 15 हो गए हैं लेकिन 16वां प्रश्न है इस क्लास का। तो पहला ही प्रश्न कहिए कि सुकनासोपदेशस्य श्रोता अस्ति। सुकनासोपदेश का श्रोता है। अगर वक्ता पूछा जाए तो इसका वक्ता होगा सुकनास। श्रोता कौन है वो पूछ रहे हैं, तो यह सुकनास है, तारापीठ है, चंद्रापीठ है, वैशंपायन है। ठीक है, पात्र परिचय आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो जो वक्ता हैं वो सुकनास है और जो श्रोता है, सुनने वाला है, वो चंद्रापीठ है। तो इसमें दो ही लोग हैं, वक्ता सुकनास और बोलने वाले जो है वो वक्ता बोलते हैं, सुनने वाला होता है वो श्रोता होता है। तो सुनने वाला कौन है? जिसका राज्याभिषेक होने वाला है वो कौन है? वो चंद्रापीठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चंद्रापीठ। ठीक है, आगे चलते हैं। अधीत सर्वशास्त्रस्य यानी सभी शास्त्रों का क्या कर लिया है? ज्ञान। इत्यत्र समासा वर्तते। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष है, सब शुभ शुभा है, कर्मधारी है, बहुव्रीहि है। सही जवाब कौन सा होगा बताइए। आपने सभी शास्त्रों को क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। तो देख लीजिए, एक पहली लाइन मिलेगी, तात चंद्रापीठ विदित वेत्तव्य अधीत सर्वशास्त्र तेना अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति। आपने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है। ठीक है, विदित वेत्तव्य यानी सभी प्रकार का ज्ञान है आपके पास। जो जानने योग्य चीज़ें हैं वो सब कुछ जानते हैं आप। हे प्रिय चंद्रापीठ, आप जानने योग्य बातों को सब कुछ जानते हो और सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। तेना अल्पम तो उपदेष्टव्यम अस्ति, तुम्हें उपदेश देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अधिक सर्वशास्त्र किसका विशेषण हो जाएगा? ये हो जाएगा चंद्रापीठ का विशेषण और उसमें समास हो जाएगा साथियों बहुव्रीहि। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि गद्य शब्द में प्रत्यय है, इसका सही जवाब बताएंगे। यत् प्रत्यय, घय प्रत्यय, अच प्रत्यय, कौन सा सही जवाब होगा? जल्दी से आप बताएंगे इसका कौन सा सही जवाब होगा। इसमें होगा आपका यत् प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा? इसमें तो हो जाएगा आपका यत् प्रत्यय। अब देखिए, गद्य का 19 नंबर पर गद्य का प्रथम स्फुरण प्राप्त होता है। कहाँ होता है गद्य का सबसे पहले स्फुरण? कहाँ प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए साथियों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, अथर्ववेद, सामवेद। कौन सा सही सा ऑप्शन है? जल्दी बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कृष्ण यजुर्वेद। आगे चलते हैं और इसके बाद है 20 नंबर पर चंद्रापीठ के राजाभिषेक के समय उपदेश दिया है। चंद्रापीठ के राजाभिषेक के समय उपदेश दिया है तारापीठ ने, सुकनास ने, चित्ररथ ने, ये भी दोनों। जल्दी से बताइएगा किसने दिया है? तो इसका सही जवाब होगा सुकनास ने। उपदेश देने वाले सुकनास हैं। ठीक है, तो वक्ता हो गए सुकनास, श्रोता हो गया आपका चंद्रापीठ। ठीक है, दो ही पात्र हैं किसमें? सुकनास उपदेश में। आगे चलते हैं 21 नंबर प्रश्न। असिर आशिशिर उपचार हार्या। आशिशिर उपचार हार्या शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, नए तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा सही जवाब होगा? आप जल्दी से बताइएगा। आशिशिर उपचार हारेगा। ठीक है, का बहुव्रीहि हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा या कर्मधारय हो जाएगा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा नए तत्पुरुष। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न है। चंद्रापीठ शब्द सिद्ध होता है चंद्रा चास अपीडा, चंद्रस्य अपीडा और
चंद्रा अपीडा एसेसा, चंद्रा अपीडा एसेसा, चंद्रस्य अपीडा इव। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 23 नंबर प्रश्न। धन संपत्ति का भयंकर मद किस अवस्था में शांत नहीं होता है? वैसे हर मद का एक टाइम होता है, ठीक है, लेकिन जो धन का मद होता है उसका कोई टाइम नहीं होता है। वो कब उतरता है? तो यौवनावस्था में, बाल्यावस्था में, अंतिम अवस्था में या क्रोधावस्था में। इन धन संपत्ति से भयंकर मद किस अवस्था में शांत होता है, उतर जाता है? बताइए सही जवाब क्या होगा? हर मद के उतरने का कोई टाइम तो होता ही है, लेकिन धन संपत्ति के मद का उतरने का कोई टाइम होता है? बोले साथियों, इसका कोई टाइम नहीं होता, ये अंतिम अवस्था में भी नहीं उतरता है। एक लाइन भी दी गई है कि अपरिणामो उपशमा दारुणो लक्ष्मी मदा। लक्ष्मी का जो मद होता है साथियों, वो अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न है, अविधीय से शब्द है। ये भी आपको मिलेगा कि अजस्रम अक्षपा अवसान प्रबोधा घोराचार राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इति विस्तरेण अविधीय से। तो इस लाइन में आपको अविधीय से शब्द मिलता है कि तुमसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तो यहाँ पर लकार तो लट लकार है, लट लकार है, ठीक है। बताइए पुरुष कौन सा है? तो मध्यम पुरुष एक वचन, एक लकार तो मैंने क्लियर कर दी। उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, सप्तयुक्ति एक वचन। आप बताइए। तो इसका सही जवाब होगा साथियों लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अविधा, ठीक है, अविधा। और आपका आ जाएगा लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं और 25 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं कि विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्ते न अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? काव्यलिंग, रूपक, समासोक्ति, अतिशयोक्ति। कारण है साथियों कि आप सारे वस्तु मतलब सभी चीज़ों को आप जानते हैं, जो जानने योग्य चीज़ें हैं उनको आप जानते हैं। अधीत सर्वशास्त्र और सारे शास्त्र पढ़ लिए, तब आपको उपदेश देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कारण हेतु प्रकट हो रहा है, इसीलिए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा काव्यलिंग अलंकार। आगे चलते हैं। अब 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने। अभिमान रूपी तीव्र ज्वर की गर्मी से किसी से दूर करने योग्य नहीं होती है। अभिमान रूपी जो गर्मी होती है उसका ज्वर जो होता है वो किससे दूर करने योग्य नहीं होता है? बोले वैद्य उपचार से, मद उपचार से, शीतल उपचार से, धन उपचार से। साथियों ये वही लाइन है, आशेसर उपचार हार्या अति तीव्रो दर्प दाह ज्वर उष्मा। ये आपको पहले पेज मिलेगी, ठीक है, पैराग्राफ 1 में ही, कि आशेसर उपचार हार्या अति तीव्रो दर्प दाह ज्वर उष्मा, ठीक है। अभिमान रूपी तीव्र ज्वर की गर्मी किससे दूर करने योग्य नहीं होती है? समझ में आया? तो शीतल उपचारों से। तो यहाँ किससे दूर नहीं हो सकती है? देखिए, तो शीतल उपचारों से, ठीक है, यानी असर उपचार हार्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है इसमें, ठीक है। शीतल उपचार से आपका जो है ज्वर उतर सकता है, लेकिन अभिमान रूपी जो है ज्वर है उसकी, यानी कि घमंड रूपी जो ज्वर है उसकी गर्मी को शांत करने के लिए यहाँ शीतल उपचार की कोई ज़रूरत नहीं है। शीतल उपचार से अभिमान रूपी गर्मी का ज्वर है वो दूर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न। विषय रूपी विष के उपभोग से उत्पन्न होने वाला कठिन मोह शमन करने के योग्य नहीं होता है, किससे आप शांत नहीं कर सकते हैं? ये भी प्रश्न वहीं से है कि सततम अमूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषा आस्वाद मोहा।
ठीक है, विषय रूपी विष का अगर आपने सेवन कर लिया है तो उसका उपचार जो है वो औषधियों से, मंत्रों से, धन से, ये भी दोनों। तो ना तो वो औषधियों से शांत किया जा सकता है, जड़ी बूटियों से शांत नहीं किया जा सकता है, ना मंत्रों से। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। ये दोनों सही है, ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा। ना तो वो मंत्रों से ठीक किया जा सकता है और ना औषधियों से। ठीक, आगे चलते हैं। अनर्थ परंपरा के कारण। अनर्थ परंपरा के कारण कितने होते हैं साथियों? देखिए 4, 3, 6, 2। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब पहले बता दे रहे हैं, इसका जवाब हो जाएगा 4। कौन कौन से? गर्भे ईश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिरूपत्वम, अमानुष सत्यत्वम। ये है आपके क्या? 4। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देख लीजिए, एक प्रश्न और बना दिया हमने कि अनर्थ परंपरा का कारण नहीं है। गर्भेश्वरत्वम है, अभिनव यौवनत्वम है, अप्रतिरूपत्वम है, अमानुष सत्यत्वम है। तो 4 तो हैं। अब साथियों इस तरीके का प्रश्न है कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम अमानुष लिख देते, अगर तो ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमने मानुष सत्यत्व लिख दिया। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न लिखा है अजस्रम अक्षपा, अवसान प्रबोधा, घोरा चा, राज्य सुख सन्निपाता निद्रा। राज्य सुख पाता, अरे बोल गए, राज्य सुख सन्निपाता भवती। वाक्य को पूरा कर दीजिए। ठीक है, कि रात के बीत जाने पर भी अंधेरा, रात के बीत जाने पर भी दिन का उदय नहीं होता है। ठीक है, आगे, रात्रि के समाप्त होने पर भी रात जागरण नहीं होता है। तो किसके? ठीक है, सही जवाब होगा धन के, दर्भ के, मोह के, निद्रा के। तो सही जवाब हो जाएगा आपका निद्रा। आगे चलते हैं। 31 नंबर पर अधीत सर्वशास्त्र में समास है। एक बार फिर से आ गया जी, कौन समास है? अधीत सर्वशास्त्र में समास कौन सा है? तो साथियों बहुव्रीहि लगा देंगे। किसके लिए आया ये चंद्रापीठ के लिए आया। किसके लिए आया? चंद्रापीठ के लिए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम आगे। अरे बी नंबर हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न। तात चंद्रापीठ विदित वेदितव्य अधि सर्वशास्त्र तेन अल्पम उपदिष्टव्यम अस्ति में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग है, अतिशयोक्ति है, विशेषोक्ति है, निम्न में से कोई नहीं। इसमें कौन सा है साथियों? इसमें कौन सा है? इसमें काव्यलिंग अलंकार है। आगे चलिए। लक्ष्मी का मद में समास कौन सा है? लक्ष्मी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, बहुव्रीहि, पंचमी तत्पुरुष। जल्दी बताइए कौन सा सही ऑप्शन है आपका? इसमें है षष्ठी तत्पुरुष, बी नंबर ऑप्शन पे। आगे, राग मलालेपा, राग मल अवलेपा। राग का मल अवलेपा कैसा होता है? बोले नित्यम स्नान शौचवाद्यम, स्नान नित्यम स्नान। तो उसका सही जवाब हो जाएगा नित्यम स्नान शौचवाद्य। सही जवाब कौन सा होगा? सही बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नित्यम स्नान शौचवाद्य। आगे चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न। यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालश्याम उपयाति का ज्ञानम, वृद्धि, बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न। शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालश्याम उपयाति बुद्धि का समय, किस समय ऐसे हो जाता है कि शास्त्र रूपी जल के धोने से निर्मल होते हुए भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है बुद्धि? तो कौन से समय में हो जाती है? यौवनारंभे, वृद्धारंभे, प्रौढ़ारंभे, इसमें से कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा? पूरा वाक्य पढ़ लीजिए इसके लिए। तो करें यौवनारंभे प्रायः, यौवन के आरंभ में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए सही? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यौवन के आरंभ में 37 नंबर प्रश्न पर चर्चा करूंगा। देखिए, यौवनारंभे चा प्रायः, यौवन के आरंभ में प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालश्याम उपयाति बुद्धि में कौन सा अलंकार है? सही जवाब बताइए आप लोग। विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, कौन सा सही है?
साथियों इसमें देखिए विरोधाभास भी है और विशेषोक्ति भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं 38 नंबर प्रश्न। अपहरति च वात्यव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्मिच्छाया यौवना समय पुरुषम प्रकृति का अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, कौन सा अलंकार है? बताइए सर कौन सा अलंकार है? बोले यहाँ पे अलंकार जो है साथियों वो उपमा अलंकार है, वो वात्यव वायु की तरह। जिस प्रकार से सूखे पत्ते जो हैं वो हवा खींच ले जाती है, उसी प्रकार से यौवन के समय पुरुष की प्रकृति जो होती है वो समुद्भूत रजो भ्रांति से अति दूरम आत्मिच्छा अपने आप ही क्या हो जाता है? पलायन कर जाता है, चली जाती है, आगे चल के हल्का हो जाता है व्यक्ति। इसके बाद है आपका तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अपरिणामों उपसमा में समास है, जल्दी से बताइएगा कौन सा समास है? नए बहुब्रीहि तत्पुरुष, नए तत्पुरुष बहुब्रीहि, कौन सही हो जाएगा? आ लगा हुआ है, पहचानिए इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नए बहुब्रीहि। आगे चलते हैं कादम्बरी। कादम्बरी कथा के मंगलाचरण में छंद है शिखरणी, वंशस्थ, मंदाकांता और आपका क्या है? बसंत तिलका। साथियों बताइए वंशस्थ में कितने वर्ण हैं? वंशस्थ में 12 वर्ण हैं, बसंत तिलका में 14, मंदाकांता में आपके 17, शिखरणी में आपके 17 हैं। सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजो जुसे जन्मनी, ये है आपका मंगलाचरण। आगे 41 नंबर प्रश्न। कादम्बरी की अभिन्न सखी है महाश्वेता, तरलिका, कादम्बरी, इनमें से कोई नहीं, महाश्वेता। सरल प्रश्न है, आगे चलते हैं। चंद्रापीठ का अभिन्न मित्र है वैशंपायन, इंद्रायुध, कपिंचल और आपका है सुखनास। कौन सा सही है? जल्दी से बताइएगा। तो वैशंपायन। आगे चलते हैं। राजा तारापीठ के मंत्री का नाम है इंद्रायुध, कपिंचल और कैयुरक, तो कौन सा सही है इसमें ऑप्शन? जल्दी से बताइएगा। इसका कोई सुखनास होना चाहिए था लेकिन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। पुंडरीक की माता का नाम शकुंतला, सीता, लक्ष्मी, इनमें से कोई नहीं, लक्ष्मी है। कौन सी है? लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे। चंद्रापीठ की प्रेमिका, चंद्रापीठ की प्रेमिका रोहिणी, महाश्वेता, कादम्बरी, लक्ष्मी, कादम्बरी है। महाश्वेता का प्रेमी है हारित, पुंडरीक, कपिंजल, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कौन सा? पुंडरीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। सरागम में समास है अव्यय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे महर्षि जावाली के पुत्र का नाम है, जावाली के पुत्र का नाम है कपिंजल, पुंडरीक, हारित, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? हारित, सी नंबर। अछोत सरोवर का वर्णन है अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी कथा में, मेघदूत में और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? सही जवाब आपका हो जाएगा कादम्बरी में, बी नंबर ऑप्शन। इंद्रायुध किसके अश्व का नाम था, यानी नाम है? कैयुरक, चंद्रापीठ, सुखनास, तारापीठ, जल्दी बताइए कौन सा है सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी, चंद्रापीठ। नासच्चा दिग्मोह इव उन्माद प्रवर्तका पुरुषम अत्यासंगो विशेषु में अलंकार है, एव उन्माद प्रवर्तका में, यहाँ अंडरलाइन भी कर दिया हमने। इसमें बताइए आप कौन सा अलंकार है? तो अलंकार इसमें कौन सा है? उपमा अलंकार है, उपमा। आगे चलते हैं। बोले भवादृशाय भवंती भाजनानी उपदेशा नाम, ये सूक्ति किस ग्रंथ की है? क्रातार्जुन, निसर्गम, सुखनास, मेघदूत। ये तो बहुत सरल है, सुखनास। आगे चलते हैं। अवगत मले ही मनसी स्फटिक मणो इव रजनीकर गवस्थयो विसंति सुकेन उपदेश गुणा। यहाँ पर सुकेन पद में किस सूत्र से तृतीया व्यक्ति हुई? हेतव, कर्तिकर्ण, तृतीया, साधतम, कर्णम, प्रकृत्या, दिव्य उपसंख्यानम। साथियों किससे होगी? सही बताइएगा। इसमें हो जाएगी प्रकृत्या, दिव्य उपसंख्यानम, ऑप्शन नंबर डी। गुरुवचनम अमलम अपि सलिलम महत उपजनयति श्रवण स्तम शूलम अभव्यस्य। यहाँ अलंकार है, देखिए ये पूरे पैराग्राफ में आपको अलंकार कौन सा मिलेगा? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से, उपमा अलंकार। आगे
चंदन प्रभुना दहात की मनला, ये सूक्ति कहाँ से है? बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है। आगे देखिए, निसतकम सुखनासोपदेश मेघदूतम चंडी शतक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही सुखनासोपदेश। सुषपत्र में समास है कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व समास बहुव्रीहि है, कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अयमेव चा अनास्वादित विषय रसस्य ते काला उपदेशस्य, यहाँ पे जो अंडरलाइन है कि अनास्वादित विषय रसस्य, यहाँ पे जो है किससे समास हो गया, कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, सॉरी तत्पुरुष बहुव्रीहि, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, समास हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। आगे चलते हैं। चंदन प्रभा में समास है, देखिए द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, साथियों कौन समास हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास। आगे चलते हैं। दुष्प्रकृति में समास है, नए बहुव्रीहि समास, प्राति बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। जल्दी से बताएंगे कौन सा समास है इसमें साथियों? इसमें हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, डी नंबर ऑप्शन। कुसुम सर प्रहार जर्जरते ही हृदय जलमेव गलति उपदेष्टव्यम, रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है? देखिए एक ये है और एक ये है। अब आप बताइए दोनों में अलंकार क्रम से, उपमा उत्प्रेक्षा रूपक उपमा, अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा रूपक। साथियों यहाँ पर कुसुम सर में जो हो जाएगा वो कर्म अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और जलमेव में आपका अलंकार हो जाएगा उपमा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। भवादृशाय भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, अत्र भवादृशा पदे कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए आया है? चंद्रापीठ, सुखनासस, वैशंपायन, तारापीठ। सही जवाब की उम्मीद करूंगा। कौन सा सही है? देखिए ये आपका हो जाएगा चंद्रापीठ। इसमें कै प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? कै। आगे चलते हैं। इंद्रिय हरिणहारिणी चा सततम अपि दुरंता इयम उपभोग मृग तृष्टिका, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए ये अलंकार आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, इंद्रिय हरिणहारिणी। तो अलंकार आपका उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, काव्यलिंग और रूपक। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा रूपक, ऑप्शन नंबर डी। देखिए युवकों की दृष्टि किसका त्याग करने पर भी रागयुक्त हो जाती है? मलिनता, यौवन और शास्त्र और स्वच्छंदता। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर युवकों की दृष्टि रागयुक्त, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बोले नवयौवन में मन को किसके समान योग्य वस्तुएं आस्वादित होने पर भी मधुर प्रतीत होती हैं? होती नहीं मधुर, लेकिन लगती हैं। जैसे आंवला खाने के बाद मतलब जो है पानी पीते हैं तो क्या हो जाता है? मीठा ही लगता है। तो किसके समान? बोले धन के समान, मृग तृष्णा के समान, जल के समान, शास्त्र के समान। मैंने उत्तर भी बोल दिया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, जल के समान। आगे, कुपथ पर चलने वाला मनुष्य को कष्ट कर देती हैं। बुरे पथ पर चलने वाले मनुष्य को कष्ट नष्ट कर देती हैं, नष्ट कष्ट नहीं नष्ट कर देती हैं। कलुषित बुद्धि, मृग तृष्णा, अत्यंत आसक्ति, अहंकार। साथियों अत्यंत आसक्ति, अत्यंत आसक्ति जो होती है वो कुपथ पर चलने वाले मनुष्य का क्या कर देती है? वो उसको मतलब जो है यही है, नासति दिग्मोह इव उन्मार्ग प्रवृत्ति का पुरुषम अत्यासंगो विशेषु, यानी कि पुरुषों में अत्याधिक आसक्ति मनुष्य को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। जिस प्रकार से दिशा का भ्रम मनुष्य को क्या कर देता है? बुरे मार्ग पर चलने पर नष्ट कर देता है, वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। अब कह रहे निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति, इसमें कौन सा अलंकार? एक बार फिर से पूछ लिया, इसमें कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए। इसमें अलंकार आपका रूपक, समासोक्ति, विरोधाभास, काव्यलिंग। साथियों इसमें आपका उल्टा यानी कि विरोधाभास, विरोध हो रहा है कि निर्मल होने पर भी कलुषता को आ जाती है, यानी कि विरोधाभास, विरोध हो रहा है। आगे चल रहे हैं। दिग्मोहा शब्द में समास, दिशाम मोहा, दिशा मोहस्या, दिशा चा असौ मोहा, दिशा मोहा यशा। सही जवाब क्या हो जाएगा? दिशाम मोहा, ऑप्शन नंबर ए। गवस्तया शब्द का अर्थ है हितकर, अशिष्ट, किरण और सूर्य। गवस्तया पद का अर्थ हो जाता है साथियों किरण। कौन सा होता है? किरण, ऑप्शन नंबर सी सही। अभ्यास का अर्थ है अभव्य, शब्द का अर्थ है दुशील, और आता है आपका हाथी, निर्मल, सूर्य। साथियों ये दुष्ट आ जाता है, ठीक है, दुष्ट यानी दुष्ट के कान में पड़ा हुआ जल
क्या करता है, पीड़ा देता है, वैसे ही गुरु का उपदेश जो होता है वो किसी दुष्ट के कान में पड़ जाता है तो पीड़ा को उत्पन्न करता है, लेकिन अगर वो सज्जन व्यक्ति के कान में पड़ता है तो हाथी की गहनों जैसे गहना पहनाने से हाथी की शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही सज्जन पुरुष का मुख जो है ना वो शोभायमान हो जाता है। 2 लाइनों को मैंने क्लियर भी किया। आगे चलते हैं। विभाजनानी का अर्थ है विभाजन करना, अंताकरण करना, व्यंजन या पात्र है। भवादृशा एक भाजनानी उपदेशा नाम, उपदेश के लोग जो पात्र होते हैं वो आप हैं। आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अवगत मले ही स्फटिक मणौ इव, पंक्ति को पूर्ण कीजिए। साथियों एक जगह थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर आपका मनस ही होना चाहिए, ऐसे करके छोटी की मात्रा होनी चाहिए। देखिए सुकेन, मनसी, हृदयी और हसती। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस अवगत मले ही मनस स्फटिक मणो इव रजनीकर गवस्ते हो। बोले अवगत मले ही मनसी स्फटिक मणो रजनीकर गवस्ते हो विसंत सुकेन उपदेश गुणा, यानी उपदेश के गुण बड़े आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार से एक बिलोरी पत्थर में इस सूर्यकांत की मणि का प्रकाश जो होता है वो आर पार हो जाता है, वैसे ही उपदेश के गुण जो हैं वो आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। बशर्ते आपका मन, आपका दिल कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्फटिक मणि जैसा होना चाहिए, तो उपदेश के गुण रुकते नहीं हैं, सीधे प्रवेश कर जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। सुकनास ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था, तो साथियों किसको दिया था, जल्दी से बताएंगे। लक्ष्मी का दिया था, धन का दिया था, राज्य का दिया था, ज्ञान का दिया था। चंद्रापीठ के लिए सबसे पहले लक्ष्मी की बात बताई थी, फिर राजाओं के बारे में बात बताएंगे, ठीक है। पहले लक्ष्मी फिर राजा। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है रजनीकर गवस्त्या पद में गवस्त्या पद का अर्थ क्या है। देखिए फिर से हमने बता दिया, बना दिया प्रश्न। किरण, अहंकार से चांदनी, समूह, तो सही जवाब हो जाएगा आपका किरण। आगे चलते हैं। एक मिनट, ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है गुरु का उपदेश। देखिए अजलम स्नानम, वृद्धत्वम अजरम, गुरुकर्णम अनारोपितम मेदो दोषम, कर्णाभरणम सुवर्णम आग्राम्यम, सुवर्णम विरचनम आग्राम्यम, आलोका अतीत ज्योति, प्रजागरा नाउद्वेगरा। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, जो गलत है। देखिए स्नान जो है ना, गुरु का जो स्नान है, यानी गुरु का जो उपदेश है वो पुरुषों के संपूर्ण मल को धोने में बिना जल का क्या स्नान है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और देखें वृद्धत्वम क्या है, तो बोले अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम, तो देखिए वृद्धत्वम बराबर क्या हो जाएगा, अजरम, ये भी सही है। आगे चलते हैं। गुरुकर्णम क्या, अनारोपितम मेदो दोषम, बिना चर्बी बढ़ाए ही गुरुता प्रदान करने वाला, ऐसा क्या होता है, गुरु का उपदेश होता है, ये भी साथियों सही है। कर्णाभरणम, गुरु का उपदेश कानों का क्या होता है, आभूषण होता है। सुवर्ण विरचनम आग्राम्यम, सही है साथियों, गलत है। इसमें देखिए आसुवर्ण, यह सोने से बना हुआ है, और गुरु का उपदेश होगा वो सोने से बना हुआ होगा, ठीक है। तो पहले तो यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद है आलोका, तो अतीत आलोका, ये भी सही है। और इसके आगे है आपका प्रजागरा, तो ना उद्वेगरा प्रजागरा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, बिरला ही तेषाम उपदेष्टारा, ये सुक्ति कहाँ की है, निसत्कम मेघदूतम सुखनासोपदेत किरातार्जुन, सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइएगा। इसका सरल उत्तर है सी। कौन सा है, सी। आगे चलते हैं। असुवर्ण विरचनम में समास है, जल्दी से बताइए कौन सा, आ सुवर्ण विरचनम में समास। देखिए भैया, बहुब्रीहि, नए तत्पुरुष, कर्मधारय, और नए तत्पुरुष के बाद नए बहुब्रीहि, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा आपका नए बहुब्रीहि। आग्राम्यम पद में समास है, आग्राम्यम पद में समास है, कौन सा समास है, आग्राम्यम पद में समास है। अव्ययभाव, तत्पुरुष, नए बहुब्रीहि, और आपका नए तत्पुरुष, सही जवाब क्या हो जाएगा, नए बहुब्रीहि। आगे चलते हैं।
अतीत ज्योति में समास है। अव्ययभाव समास नए बहुब्रीहि, तत्पुरुष समास बहुब्रीहि। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? बहुब्रीहि। वैरूप्यम में प्रत्यय है विरूपधनाण, विरूपधनयत, विरूपधन्या, विरूपधन से। सही जवाब हो जाएगा आपका विरूपधन से। आगे चलते हैं। प्रतिशब्द की राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात में अलंकार कौन सा है? तो साथियों यहाँ जो इव जो है वो किसका बोध करा रहा है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा, उपमा का। देखिए राजा का वचन होता है वो प्रतिशब्दक के भांति होता है, ठीक है। बोले प्रथम हेतु में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, षष्ठी तत्पुरुष, बहुब्रीहि। सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका षष्ठी तत्पुरुष। आगे देखते हैं। स्फटिक मणों में समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, तत्पुरुष। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा कर्मधारय। प्रतिशब्द की राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात। यहाँ पर भयात पद में पंचमी विभक्ति के सूत्र से हुई है। वीरतार्थानाम हेतु, हेतु विभाषा गुणया स्त्रियाम, ऐसी दोनों। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा विभाषा गुणे स्त्रियाम। आगे चलते हैं। बाण के कामदेव के बाण, सॉरी बाणघट्ट को पढ़ रहे हैं इसलिए बाण निकल गया। कामदेव के बाण, कामदेव के कितने बाण हैं साथियों? 5 हैं, ठीक। आगे देखिए। अरविंद, अशोकम, रसातलम, नवमालिका, नीलोत्पलम। देखिए इनमें से कौन सा है? गलत तो नहीं ये सभी, जल्दी बताइए। तो अरविंदम 1 है, अशोक दूसरा है, रसातल 3 का है और नवमालिका 4, नीलोत्पलम 5। इस तरीके से हम लोगों ने डी सही करेंगे हम लोग। और साथियों इनके जो बाण हैं वो कितने हैं? 5। 1% ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। हित उपदेश वादिनो गुरून, ये सूक्ति कहाँ की है? जो हित की बात करने वाले ऐसे गुरुओं को खेदयंती, दुख पहुंचाते हैं राजा लोग। ये सूक्ति कहाँ की? करातर्जुनीम निसक्कम सुखनासोपदेश अभिज्ञान सागर। बहुत सरल है, ऑप्शन नंबर सी सुखनासोपदेश। अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छा, अंधकारता, बेहुला का मदिरा, बुद्धि, राजलक्ष्मी, राज प्रकृति। तो आपने लाइन तो पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी? अहंकार, ज्वर, अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छा, अंधकारिता, बेहुला, बेहुला ही राज प्रकृति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसीलिए वाचन करिए साथियों। आगे बढ़ते हैं। राज्य, विष, विकार, तंद्रा पदा, ये क्यों जोड़ देंगे? तंद्रा पदा का राज्य रूपी विष के विकार से आलस्य देने वाली क्या होती है? बोले आलस्य देने वाली मदिरा होती है, बुद्धि होती है, राज प्रकृति होती है, लक्ष्मी होती है, क्या होती है? सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजलक्ष्मी। एक पैराग्राफ में मिलेंगे दोनों। आगे चलते हैं। अवधीर यंता में प्रकृति प्रत्यय है, तो सत्री का, यथ और लेप। सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्री प्रत्यय हो जाएगा। आगे चलते हैं। आलोके तु तावत कल्याण अभिनिवेशी, लक्ष्मी में प्रथमम कल्याण अभिनिवेशी पद में कौन किसके लिए आया है? बताइए भैया। कल्याण, तारापीठ, चंद्रापीठ, सुखनाश, वैशंपायन किसके लिए आता है भैया? जल्दी से बताइए। तो ये आता है आपका कहाँ? चंद्रापीठ के लिए। आगे देखिए, इसके आगे आया 90 नंबर प्रश्न। गुरु के उपदेश किसके आघात से जल की भांति बह जाता है? बोले इंद्र के, शिव के और शत्रु के, कामदेव के। ये किसके? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कामदेव। ठीक, आगे देखिए। कह रहे गुरु का उपदेश उचित समय होता है, यानी गुरु का उपदेश का उचित समय होता है। विषय उपयुक्त ना क्रिया हो, बाल्यकाल, शास्त्र विषय, युवावस्था। अरे युवावस्था में तो उपदेश देने की जरूरत है, कहीं बच्चा बिगड़ न जाए। ऑप्शन नंबर सी। प्रचंड तरी भवति बडवानलो का, वाक्य को पूरा कर दीजिए, वाचन करेंगे आप। अनला, उदरा, कानना, वर्णा। तो कह रहे प्रचंड का लिखा है कि प्रचंड तरी भवति बडवानलो वर्णा। ठीक है, ये लाइन आपकी सही है, यही आपकी सही है। इससे पहले लाइन आपको एक मिलती है, चंदन प्रभो न दहति के मनला, और किंबा प्रसम हेतुना अपि न प्रचंड तरी भवति बडवानलो वारणा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। लक्ष्मी कस्मात अति नैष्ठुर्यम गृहीत्वा उद्गता।
किससे, लक्ष्मी किससे निष्ठुरता का गुण लेकर लिखी, कौस्तुभमणि, कालकूटात, इंदु शक्लात, पारिजात पल्लव्यो। तो साथियों पारिजात पल्लव्यो से रागम लेकर लिख ली, कालकूटस से क्या लेकर लिख ली, विष लेकर लिख ली, इंदु शक्लात से क्या लेकर लिख ली हैं, वक्रता। आगे देखेंगे कालकूट यानी मोहन शक्ति है कालकूट से, और कौस्तुभमणि से हो गई नेस्टोरियम। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे देखिए। तो इसके बाद में मोहन शक्ति है, कालकूटन में मोहन शक्ति हो जाएगा। आगे देखिए। अब लक्ष्मी मदराया किम गृहीत्वा, लक्ष्मी ने मदरा का गुण कहाँ से लिया, अति नेस्टोरियम, मदम से, मोहन शक्ति से, रागम से, मदराया मदम। तो इसका सही हो जाएगा मदरा मदम, ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर साथियों, बी। लक्ष्मी कस्मात एकांत वक्रताम गृहीत्वा उद्गता, यानी वक्रतापन कहाँ से लेकर, उच्च श्रवा, कालकूट और मदराया, इंदु शक्लात। इंदु शक्लात तो इंद्र शक्लात से क्या लेकर लिख ली, तो देखेंगे वक्रता यानी टेढ़ापन कहाँ से लेकर लिख ली, उच्च श्रवरसा से चंचलता लेकर लिख ली, कालकूट से सम्मोहन शक्ति, मदराया से मदम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इंदु शक्लात से। फिर क्या लेकर लिख ली, वक्रता मतलब टेढ़ापन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। करें आधोदंतेषु गुरुपदेशम अस्ति, कौन सा गुरु का उपदेश है, देखिए अजलम स्नानम, ये भी सही, अनारोपितम गुरुकर्णम, ये भी सही है, उद्वेगरा प्रजागरा, अजरम अजरम और है वृद्धत्वम। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, जरा बताइएगा। अब देखिए पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि अजरम स्नानम, तीसरा का उद्वेगरा प्रजागरा, ना अनारोपितम गुरुकर्णम, बी में पहला दूसरा तीसरा, सी में पहला दूसरा चौथा, यानी चारों सही हैं, और डी में है पहला दूसरा चौथा, यानी कि अजलम स्नानम सही है, अनारोपितम गुरुकर्णम सही है, अजरम वृद्धत्वम सही है, लेकिन उद्वेगरा की जगह पर ना उद्वेगरा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। लक्ष्मी मोहन शक्ति कस्मात गृहीत्वा उद्गता, कहाँ से लेकर लिखी, मोहन शक्ति, इंदु शक्लात, कालकूटात, मदराया, कौस्तुभमणि, कौस्तुभमणि नेस्टोरियम, इंदु शक्लात जो है, इंदु शक्लात कहाँ निकले, यानी वक्रताम टेढ़ापन, मदराया से मदम। तो कालकूटा से आपका हो जाएगा सम्मोहन शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अनार्या शब्द यानी अनार्या अस्थि सुगनासो उपदेश, अनार्या जो है किसके लिए है, लक्ष्मी के लिए, राज प्रकृति लिए, युवावस्था के लिए या तृष्णा के लिए। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लक्ष्मी के लिए आया। अनारोपितम मेधोदोषम गुरुकर्णम भवति, योगन प्रभवम तम, गुरुपदेशा, युवावस्था व वृद्धावस्था, राजलक्ष्मी। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, गुरुपदेशा। गुरुपदेशा भवति, गुरु का उपदेश होता है, अजलम स्नानम, सुवर्ण विरचनम, ग्राम्य कर्णावरणम, अति ज्योति आलोका, ना उद्वेगरा प्रजागरा। 1 2 3 4 चारों सही है, 2 3 4 और आ जाएगा आपका 1 3 4 और 1 4। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अजलम स्नानम है, आसुवर्ण विरचनम है, आसुवर्ण विरचनम, ठीक है। और ये 2-3 बार पूछ चुके हैं अभी, यानी सही दूसरा तीसरा प्रश्न है। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, बी सही नहीं है। आगे देखिए। सुवर्ण खड़क मंडल उत्पल भ्रमरी वर्तते, कौन है, लक्ष्मी, युवावस्था, राज प्रकृति, वृद्धावस्था। सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है यही तो मिले, इयम ही सुवर्ण खड्ग मंडल उत्पल भ्रमरी विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी। कह रहे हैं लक्ष्मी है जो क्षीर सागरात से पारिजात पल्लव्यम, और उसके बाद से इंदु शक्लात एकांत वक्रताम, उच्च सर्वसा चंचलताम, कालकूटान मोहन शक्ति, मदराया मदम और कौस्तुभमणि से नेस्टोरियम। ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा, उसी पैराग्राफ से है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी देर तक बने रहे, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।